स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ठीक है बचे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस का हमने 3 तरह का वाक्य देख लिया, ठीक है। 3 प्रकार के जो होते हैं, पहला जब वाक्य क्या से शुरू होता है, दूसरा जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, तीसरा जब वाक्य के बीच में कोई स्पेशल क्वेश्चन वर्ड आए, अर्थात कितना, कितने, कौन सी और किसकी शब्द आए, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चौथा तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चौथे तरीके का हमारा क्या होता है, चौथा जो टाइप हमारा इंट्रोगेटिव का है वो होता है जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए, या जब वाक्य में कौन शब्द आए, जब वाक्य में कौन शब्द आए, ठीक है। ये हमारा होता है चौथे प्रकार का, चौथे टाइप का, ठीक है। सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए भाई, पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से पढ़ने पड़ेगा, इसको भी टेंस नहीं आता। जब वाक्य में कौन शब्द आए, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है भाई, इसमें हम जान लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के रूप में, देखिए हैज के अंत में यस आ रहा है, हैज में यस आ रहा है तो सिंगुलर में भी यस आ रहा है, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो जहां भी परफेक्ट नजर आए, अकेला परफेक्ट, कंटीन्यूअस ना रहे, केवल परफेक्ट नजर आए, वहां मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे हमें 3 सेंटेंस जो है 3 टेंस मिलेंगे जहां केवल परफेक्ट होगा, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, पहचान हो गया। अब आते हैं तो हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा था, निगेटिव पढ़ा था, इंट्रोगेटिव में भी हमने 3 तरह का पढ़ लिया था। चौथा जो टाइप है वो है जब वाक्य में कौन शब्द आए। तो भाई पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो सबसे पहले जानिए कौन, या कभी कभी किसने भी आ जाता है, समझ रहे हैं, किसने भी आ सकता है, कौन या किसने, ठीक है, कौन या किसने। तो देखिए जब कौन या किसने शब्द आएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हु। क्या लिखेंगे? हु। और हमने पहले भी बता दिया कि हु को हम लोग रखते हैं सिंगुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू? हैज। हु के साथ हैज प्लस, देखिए सब्जेक्ट, हु ही सब्जेक्ट होता है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हु प्लस हैज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? हु वाले का स्ट्रक्चर। हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हु एक्चुअली में है सिंगुलर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है? कहते नहीं कुछ लोग, तुम्हें यहाँ किसने या कौन बुलाया है? कौन बुलाया है? तुम्हें यहाँ कौन बुलाया? देखिए ये है, तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला तो काम हम लोग क्या करेंगे? वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानेंगे। या है, आया है, तो या है जब आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक बाबू। अब देखो तुम्हें यहाँ कौन, कौन आ गया वाक्य में, तो जब कौन आ गया वाक्य में तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे क्या है? कौन वाला सेंटेंस है। तो जब कौन वाला सेंटेंस रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे? हु। लिख लीजिए हु,
अब हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज। तो हु हैज, ठीक है। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो हु हैज, अब बुलाना का काल हो जाता है, ठीक है। तो हु हैज कॉल्ड, CALLED का बुलाना का, तो हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें। तो यू, हु हैज कॉल्ड यू, कहाँ बाबू, यहाँ, तो हेयर। हु हैज कॉल्ड यू हेयर। अक्सर आप सुनो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है ना, कैसे तुम आ गए यहाँ। तो अगर तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है हिंदी में लिखा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हु हैज कॉल्ड यू हेयर। हु हैज कॉल्ड यू हेयर। हु हमने लिखा कौन के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके लिए आ गया हैज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा, ठीक है, तुम्हें, यू उसकी अंग्रेजी होगी यू हेयर। तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है, यू एक्चुअली में यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हु हैज कॉल्ड यू हेयर, ओके। तो ये हमारा क्या है, कौन वाला, ठीक है, ये हमारा कौन वाला है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बाबू कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, हमने आप लोग को कई बार बताया है। ऐसे हमने इंडेफिनिट में बताया था, कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था। कुछ नहीं करना है, जहां भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, ठीक है, जहां भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाए बाबू, वहां, अब देखिए हमारा आ गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबका हम स्ट्रक्चर जो है लिखवा दे रहे हैं, ठीक। इसमें देखिए क्या करना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या कर देना है आपको, हमेशा जैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो, दोनों जैसे ही समाप्त हो, तुरंत क्या लगा देना है, नॉट। जैसे ही दोनों समाप्त हो तुरंत नॉट लगाइए, आपका काम चंगा। जैसे अब हम आते हैं पहले वाले। पहला हमारा टाइप क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो बाबू, किससे शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो। पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए भाई, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग को पल्ले पड़ेगा, अच्छे समझ में आएगा। जब वाक्य क्या से शुरू हो, और जिसको भी टेंशन ना आता उनके पास आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करिए। जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखिए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसी देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट समाप्त, तुरंत आप लाएंगे नॉट, तुरंत क्या लाएंगे, नॉट। बस आपका काम समाप्त। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अंत में क्वेश्चन। यही आपको करना है। जब वाक्य क्या से शुरू होगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जैसे ही दोनों समाप्त हुए तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। ऐसे ही हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था, जब वाक्य क्या से शुरू हो, बस हमने क्या कर दिया है, नॉट का प्रयोग कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मस्त है। ये कुछ नहीं करना है, नॉट आपको लगा देना है, ठीक बाबू, है ना। दूसरा देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एग्जाम्पल तो खैर कराए थे ऊपर, एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, बड़ी ही भी लिख सकते हैं, क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, यहाँ बड़ी ही भी कुछ लोग लिख देते हैं। तो क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, भाई देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, उसने, क्या है, उसने, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही, क्या हो जाएगा, ही।
और ही को मानते हैं सिंगुलर, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैज। तो हैज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसने सब्जेक्ट, क्या उसने के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट वही है, उसने काम किया। क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, तो हैज ही। हैज क्यों प्रयोग किए, क्योंकि सब्जेक्ट है ही और ही है सिंगुलर, इसलिए हैज। पल्ले पड़ रहा है ना बाबू। तो हैज ही नॉट किताब, सॉरी, क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं चुराई, नहीं तो लिखे ही नहीं, तुम्हारी किताब नहीं, नहीं यहाँ लिख लो बाबू क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नहीं देखिए, क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, ठीक। तो हैज ही, अब तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं था, अब बन गया। क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं चुराई, तो हैज ही नॉट स्टोलन। देखिए, अब देखिए, नॉट हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, चुराने का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। हैज ही नॉट स्टोलन, अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी किताब, तो योर बुक, योर। हैज ही नॉट स्टोलन योर बुक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन, हैज ही नॉट स्टोलन योर बुक, क्या उसने तुम्हारी किताब नहीं चुराई। देखिए, फिर से बात देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन है, उसने। हमने पहले देखो टेंस पहचाना, ई है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या है, अब देखते हैं, उसने। उसने जब सब्जेक्ट है और वाक्य क्या से शुरू हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसने के अंग्रेजी ही, ठीक है, सी भी कर सकते हैं, ठीक है, सी भी कर सकते हैं, लेकिन ही हमने कर दिया। सी लड़की के लिए हो जाएगा, ही लड़के के लिए। तो अब ही आया तो सिंगुलर है, उसके लिए हैज प्रयोग कर दिए, तो हैज, फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर जैसे ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब समाप्त, तुरंत कौन आया, नॉट। तो हैज ही नॉट स्टोलन योर, ठीक है। ये क्या हो गया, जब वाक्य क्या से शुरू हो उसका एग्जाम्पल, ठीक बाबू। चलिए, ऐसे ही करना है बाबू, कुछ है नहीं, ऐसे ही करना है, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ हमको नॉट लगाना है। तो नॉट आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है। अब दूसरा टाइप क्या बनता है, देखिए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, कोई क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है। जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई। जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वही सारा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जैसे समाप्त हुआ तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और अंत में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर। बस ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देना है, ठीक है। ये हो गया जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड जो बच्चे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वो जान गए हैं कि क्या होता है, ठीक है, ठीक। तो हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तीसरा टाइप क्या है भाई, जब वाक्य में कितना, यानी स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, कितना, कितने, मतलब इनमें से कोई भी, कितना, कितने, कौन सी, या किसकी में से कोई शब्द आए, किसकी में से कोई शब्द आए, कोई शब्द आए। जब वाक्य में कितना, कितने, कौन सी या किसकी में से कोई शब्द आए, तो इसमें से कोई शब्द आए तो बाबू इसको भी हमने बता दिया है ऊपर इंट्रोगेटिव वाले में। बस यहाँ क्या कर देना है, जैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब खत्म हो तुरंत नॉट लगाएं, तुरंत क्या लगाएं, नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है स्पेशल क्वेश्चन वर्ड।
इसको हमने एक नाम दे दिया है, कितना, कितने, कौन सी और किसकी के लिए स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, इसी शब्द के बाद कितना, कितने, कौन सी के बाद ही नाउन आता है, उसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, HB यानी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट समाप्त, तुरंत कौन आएगा, नॉट आएगा। तुरंत कौन आएगा, नॉट। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट समाप्त, तुरंत नॉट आएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अंत में ऑब्जेक्ट आएगा, लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, जब वाक्य में कितना, कितने, कौन सी या किसकी में से कोई शब्द आएगा। ठीक है, जब वाक्य में कितना, कितने, कौन सी या किसकी में से कोई शब्द आए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल। इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग किए, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक है, और जैसे ही दोनों समाप्त हुए, तुरंत हमने क्या लगा दिया, नॉट। किसके लिए है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब आते हैं बाबू, जो चौथा टाइप है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, वही है जब वाक्य के बीच में क्या आए, कौन या किसने शब्द आए। ठीक है, जो हमारा चौथा प्रकार का है, चौथे टाइप का है। ठीक है, वो क्या है, जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए। जब वाक्य में कौन शब्द आए। देखिए तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है, जब वाक्य में कौन या किसने, दोनों लिख सकते हो, कौन या किसने शब्द आए। दोनों अंग्रेजी के लिए हम हु ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब वाक्य में कौन या किसने शब्द आए भाई, तो जब वाक्य में कौन या किसने शब्द आए, तो इसका स्ट्रक्चर अभी लिखे थे ऊपर, फिर एक बार देख लेते हैं। बस ध्यान देना, आपकी बार निगेटिव हो गया है तो कुछ नहीं करना है, पहले हु लिख देना है ना। अब ध्यान देना है, हु लिखे तो हु हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हैज, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब खत्म, तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट। तो हु है, फिर हो गया हु, फिर हैज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और अंत में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से यह टेंस भी समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है हम इसका एक्सरसाइज करेंगे बाबू। ठीक है, एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब मिक्स करके करेंगे। ठीक, तो हमने देखा क्या कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ नहीं है, जैसे इंट्रोगेटिव था वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव है। बस करना क्या है कि जैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो, तुरंत उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का।